हेलो क्लास एट्थ। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8 प्लेइंग विद नंबर्स। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 प्लेइंग विद नंबर। सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर जनरलाइज फॉर्म ऑफ अ नंबर। पहले भी ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज दे रखा है 863। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर बाय ए, दिस इज नंबर बी एंड दैट इज सी। सो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, जनरलाइज्ड फॉर्म मतलब 100A 10B और 3C इस फॉर्म में। अब ये मैंने कैसे लिखा बच्चों, ये मेरा कहने का मीन ये है, ये 3 की जगह हम इसे 1 कर लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है आपको प्लेस वैल्यूज़ देखनी है। जैसे 3 1s प्लेस पे आ रहा है, 6 10s प्लेस पे आ रहा है और 100 प्लेस पे। तो ये 100 प्लेस पे आ रहा है ए, इसलिए इसे 100A कह दिया, बी को 10B कह दिया, 1C कह दिया। तो आप इसको कैसे रीअरेंज करोगे, इसको अरेंज कैसे करोगे, 8 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। सो ये आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। इसको कहते हैं, ये जो बनाया आपने ये आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। ओके, और ये जो आप कर रहे हो ये आपकी यूजुअल फॉर्म है। क्या है? यूजुअल फॉर्म। तो इसी से रिलेटेड हम ट्राई दिस 8th का फर्स्ट करेंगे। जो ट्राई दिस फर्स्ट है, राइट इन द फॉलोइंग इन जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 10 क्योंकि ये 10th प्लेस पे, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1। ओके, ये हो जाएगा 5 इंटू 1। सेम एज इट इज 12 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। 143 को देखिए, ये 100 प्लेस पे, ये 10s पे, ये 1s पे, तो आप इसको कह सकते हो 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ये आपकी जनरलाइज फॉर्म हो गई। इसी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 इंटू 100। ज़ीरो के साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो का एज इट इज़ लिख दीजिए, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1। सो दिस इज यूजुअल टू जनरलाइज फॉर्म। यूजुअल से जनरलाइज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज, अब इसमें दे रखा है, अब यूजुअल में कन्वर्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 300 प्लस 40 प्लस 1, तो दिस इज 341। इधर आ जाइए, 10 इंटू 2 होता है 20, 8 1 जा 8, और ये हो जाएगा 28। मतलब कहने का मतलब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जमा दीजिए। ये 2 इंटू 10 का मतलब ये 10th प्लेस पे, तो ये आ गया ये 10th प्लेस पे, और 8 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1s प्लेस पे आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ट्राई दिस का। ओके, थर्ड पे आते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि ये जनरलाइज फॉर्म, इसकी यूजुअल फॉर्म क्या होगी। तो 100 इंटू 8 मैं यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ देखिए 100 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 9। तो 100 इंटू 8 होता है 800, ये 100 प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 890। ठीक है, तो ये आपका डी वाला आंसर करेक्ट है। इसी तरीके से इसके अंदर बताना है कि ए बी सी को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो मैंने अभी आपको आगे समझाया है ए बी सी को कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसमें ए फर्स्ट वाले को मानते हैं, बी सेकंड को, सी थर्ड को। तो ए बी सी को लिखा जाता है इसे 100A 10B 1C। तो यहाँ पे देखिए ऐसे किस में दे रखा है, ये देखिए बी वाला, तो इसका आंसर होगा बी। तो ये ट्राई दिस का सेकंड है। अब ट्राई दिस 8th के सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन को समझिए। द क्वेश्चन टॉप 10 बाय व्हेन द सम ऑफ, क्या आंसर आएगा अगर इन दोनों को प्लस करके 11 से डिवाइड कर दिया जाए। किन दोनों को? इन दोनों को प्लस किया जाए और 11 से डिवाइड किया जाए। तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, तो आई थिंक द आंसर इज 15। यू हैव टू सॉल्व। आपको सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है, तो आया 165, एंड नाउ डिवाइड इट बाय 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस ऑफ दीज डिवाइडेड बाय 3 क्वेश्चन, अगर इन दोनों के डिफरेंस को, डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को अगर D3 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो आई थिंक द आंसर इज 9। मेरे हिसाब से आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है,
अब आपको क्वेश्चन बताना है, इफ़ द सम ऑफ 24, मतलब कहने का मतलब इसका ये है, अगर इन दोनों के सम को 11 से डिवाइड किया जाए, और सेकंड पार्ट में है अगर इन दोनों के सम को 6 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा बताना है आपको। तो इन दोनों को करेंगे तो आंसर आएगा 66 डिवाइडेड बाई 11, इसका आंसर आ जाएगा 6, और इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, वो भी इसी तरीके से, इसका बी वाला पार्ट भी है, 59 एंड 95 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका क्या करना है, इन दोनों का सम करिए और जो भी आंसर आया उसको किससे डिवाइड करना है, 14 से, तो बताना है क्या आंसर आएगा। सेम एज इट इज़ इधर भी आ जाइए, 59 और 95 को डिवाइड प्लस कीजिए, जो आंसर आ रहा है उसे 11 से डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए क्या आएगा। सेम एज इट इज़ इसमें ये करना है, इसमें इन दोनों को प्लस करना था, नाउ अब इन दोनों को माइनस करना है और डिवाइड करना है। जैसे कि मैं लिख के बता देता हूँ, 92 माइनस करना है 29 को, और जो आंसर आ रहा है उसे 7 से डिवाइड करना है। सेम एज इट इज़ इसमें भी और इनमें भी करना है। सो यू हैव टू डू ट्राई दिस, इसको आपको खुद को करना है, ट्राई दिस को। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। फर्स्ट सेकंड आपको नहीं करना है, यू हैव टू कट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको कट करना है। क्वेश्चन है सम ऑफ नंबर, मतलब इन सब का सम करके आपको इनसे अगर डिवाइड किया जाए, क्वेश्चन को समझो, अगर इन सब का सम करके, यहाँ पे सॉरी ये 11 है, अगर इन सब का सम करके, मतलब सम ऑफ नंबर दिया हुआ है, तो सम ऑफ किन किन का, 637, 376 एंड 763, अगर इन सब का सम करके दिया जाए और उनको पर नंबर से डिवाइड किया जाए, मतलब आप इनका सम कर लीजिए पहले तो आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो इनका सम कर लीजिए, सम है इनका 637, 376, 763, वन 1776 में भी ये आएगा 1776। अब ये जो नंबर आया, आपको 3 काम करने हैं। पहले इसको डिवाइड करना है 11 से, सेकंड चीज़ में आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 16 से, और थर्ड में आपको इसको डिवाइड करना है 37 से, और आपको आंसर बताना है कि तीनों सिचुएशन में आंसर क्या आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, सम ऑफ नंबर्स दिस डिवाइडेड बाय दिस, फाइंड क्वेश्चन इन ईच केस। हर केस में आपको क्वेश्चन बताना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 4th क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फर्मली, वेरी इजीली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4th करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5th। अब वहाँ पर ऐड था, अब यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5th करना है, 6th उसी की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 5th है, द डिफरेंस ऑफ 753 एंड 357 डिवाइडेड बाय दिस, फाइंड क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू फाइंड, फर्स्टली फाइंड डिफरेंस। क्या फाइंड करना है आपको, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डिफरेंस बोथ नंबर के बीच में, तो 753 माइनस 357, सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। माइनस कर दीजिए, इन दोनों को साइड में कर लेते हैं। 753 357 कैरी लिया, 13 6 हो गया, या 14 हो गया, या 9 3। आंसर इज 396। नाउ यू हैव टू सॉल्व। फर्स्ट you have to divide 396 by 4. Second is you have to divide 396 by 9. And third is you have to divide 396
बाय 33 एंड यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन को फाइंड करना है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 4 तो 6 आपको करना है, फर्स्ट और सेकंड कट कर लीजिएगा। ओके